बहुत सी कंपनियां होती हैं जो एक वक्त में अपना इतना अच्छा टाइम देखती हैं कि उनको लगता है कि उनके आगे तो कोई टिकने ही वाला नहीं है। चाहे तो आप नोकिया को देख लो, एक वक्त में टॉप पर थी ये मोबाइल कंपनी, लेकिन आज के वक्त में इसका नामो निशान नहीं है। हालांकि ये ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से मार्केट में दोबारा से एंट्री करने की। और यहाँ पर अगर आप माइक्रोमैक्स को देखते हो तो एक बार इन्होंने सैमसंग की सेल को भी गिरा दिया था, इतनी ज़्यादा ये ऊंचाई पर थी। लेकिन जैसे ही शाओमी मार्केट में आया, उन्होंने अपने सस्ते फ़ोन देने शुरू कर दिए लोगों को, जिसके बाद में ये कंपनी भी डूब गई। यहाँ पर एक कार्बन नाम की भी कंपनी थी, वो भी डूब गई इसी वजह से। अब यहाँ पर एप्पल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, जहाँ पर वो ब्लेम करता है अपने कस्टमर्स को कि वो अपग्रेड कर ही नहीं रहे अब नए फ़ोन की तरफ, और करे भी क्यों, इतने ज़्यादा महंगे जो उनके फ़ोन होते हैं। लेकिन अब वो अपने हो रहे नुकसानों को किसी भी तरीके से कम करना चाहता है, और अपने बढ़ते नुकसानों को अब किसी भी तरीके से कम करने के लिए हर जगह हाथ पांव मार रहा है और तरह तरह की नई सर्विसेज शुरू कर रहा है, जिससे शायद वो अपने नुकसानों की रिकवरी कर पाए इनसे होने वाले प्रॉफिट से। तो इन्हीं कुछ सर्विसेज के बारे में जानने वाले हैं जो एप्पल ने स्टार्ट करी है अपने नुकसानों को कम करने के लिए, या फिर ये कह सकते हो कि मतलब और भी अपना नेटवर्क ब्रॉड करने के लिए। और शायद अब उन्हें लगता हो कि आईफोन की सेल्स में इतनी गिरावट आ चुकी है, तो क्यों ना अब इन जगहों पर भी निकल लिया जाए। तो मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहली सर्विस एप्पल ने शुरू करी है एप्पल न्यूज़ प्लस की। अब लोग सोचेंगे कि एप्पल वाले अब न्यूज़ बताएंगे, नहीं, वो दरअसल मौसम का हाल बताएंगे। मजाक कर रहा हूँ। दरअसल $10 पर मंथ देने वालों को, जो भी यूएस और कनाडा के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये एप्पल न्यूज़ प्लस सिर्फ वहीं के लिए शुरू हुई है, यहाँ पर वो मैगजीन पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद में ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये है एप्पल न्यूज़ प्लस। इसमें उनको लाइव कवर दिखेंगे, जिससे वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि भैया इससे रिलेटेड न्यूज़ उनको मिलेगी, जिसके बाद में वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर $10 का प्लान है, तो वो कोई सी भी मैगजीन पढ़ सकते हैं जो भी एप्पल न्यूज़ प्लस में डाली हुई है। इसके बाद में एप्पल की दूसरी सर्विस आती है जो है एप्पल कार्ड। जैसे कि एप्पल का एप्पल पे ऐप है, जिसको आप किसी वॉलेट की तरह यूज़ करते हो अपने आईफोन के अंदर ही, उसी तरीके से ये एप्पल कार्ड भी है, जिसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, और आपका अप्रूवल आता है तो आपको मिल जाएगा एप्पल कार्ड। जो कि कोई कार्ड ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ में फिजिकली प्रेजेंट होगा, बल्कि आपके फ़ोन के अंदर ही होगा, जो आपके एप्पल पे के अंदर कुछ पैसे डाल सकता है। जैसे कि आप बैंक से उधार लेते हो, उसी तरीके से आप एप्पल कार्ड से उधार लेके अपने एप्पल पे में डाल सकते हो। जो भी एप्पल पे वॉलेट है आपका, उसमें डाल सकते हो, उसके बाद में उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर एप्पल की ही सर्विसेज को यूज़ करने के लिए एप्पल कार्ड का यूज़ करते हो, तो आपको करीबन 3% का कैशबैक मिलेगा। और इसके बाद में अगर आप किसी और प्रोडक्ट के लिए लेते हो, तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, जो कि डेली मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट ये भी है कि एप्पल का फिजिकल टाइटेनियम कार्ड भी है, जो आपके हाथ में प्रेजेंट होगा, जिससे आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसको यूज़ करने पर आपको, अगर आप एप्पल की सर्विसेज लेते हो, एप्पल का प्रोडक्ट लेते हो, या फिर कोई भी चीज़ लेते हो, वहाँ पर आपको सिर्फ 1% का ही कैशबैक मिलेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कोई लेट फी नहीं होगी। कोई भी, अगर आप ड्यू डेट से लेट हो जाते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और ये किस तरीके से काम करेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये सिर्फ बताया गया है। इसके बाद में आता है एप्पल की तीसरी सर्विस जो है एप्पल आर्केड, जिसमें आपको 100 गेम्स मिलती है अगर आप इसके लिए सब्सक्राइब करते हो। ये पेड सब्सक्रिप्शन होगा, जिसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके आईफोन में कुछ प्रीमियम गेम्स होंगी जो आप एक्सेस कर सकते हो, खेल सकते हो, जिस मंथ के लिए आपने इसके लिए सब्सक्राइब किया है। और इसी के साथ साथ ये एप्पल टीवी में भी काम करेगा, आपके मैक पीसी में भी काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार पे करने पर मंथली के हिसाब से 100 गेम्स मिला करेंगी, जो प्रीमियम गेम्स कही जा रही हैं कि प्रीमियम गेम्स होंगी, ये पेड गेम्स होंगी जो आप खेल सकते हो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो। इसके बाद में आती है एप्पल की एक और सर्विस, जिसको बोला जाता है एप्पल टीवी चैनल्स। यहाँ पर जिस तरीके से आप अपने टीवी पर कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो कि मुझे ये चैनल भी देखना है, वो चैनल भी देखना है, वो चैनल भी देखना है, तो क्योंकि अब आपको सिलेक्शन करना होता है अपने चैनल्स का, तभी आपको वो
मिलते हैं, वरना वो डीएक्टिवेट ही रहते हैं। अब इसी तरीके से एप्पल टीवी चैनल्स भी है जहां पर आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये कंफर्म नहीं है कि ये शायद एप्पल टीवी पर ही चलेंगे या फिर दूसरे टीवी पर भी चलेंगे, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये करीबन 100 देशों में आएंगे जहां पर आप अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो थ्रू एप्पल टीवी चैनल्स। इसके बाद में आती है एप्पल की एक और सर्विस जो इस लिस्ट में आखिरी होगी, एप्पल टीवी प्लस। यहाँ पर वो अपने ओरिजिनल कंटेंट आपको दिया करेंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, जहाँ पर आपको तरह तरह की वेब सीरीज देखने को मिलती है, या फिर कोई लाइव इवेंट चल रहा हो तो उसकी लाइव स्ट्रीम भी देखने को मिलती है, और म्यूजिकल वीडियो तो देखने को मिलती है, और इसी के साथ साथ कॉमेडी शो भी देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से एप्पल टीवी प्लस पर भी आपको ये सब देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिससे आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये है एप्पल की वो पेड सर्विसेज जो लाने वाला है, जिससे वो अपनी और भी कमाई करने वाला है, और उसका जो नुकसान हो रहा है आईफोन की सेल्स में, उसकी जो रिकवरी है वो शायद इस तरीके से वो करेगा, और इसी तरीके से वो शायद अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहा है। वो एक ही जगह पर सीमित नहीं रहना चाहता, वो मतलब अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ आपका क्या कहना है एप्पल के इस स्ट्रगल में, जहां पर वो अपनी आईफोन की सेल्स बढ़ा नहीं पा रहा है, लेकिन अब दूसरी जगहों पर हाथ पांव मार रहा है ताकि वहां से भी वो प्रॉफिट कर पाए। लेकिन उन जगहों पर भी कई ऐसी कंपनीज है जो पहले से ही जमी हुई हैं, और एप्पल के प्राइस को लेकर हमेशा से ही चर्चा रही है कि एप्पल के प्राइस बहुत हाई रहते हैं। तो आपका क्या इसके ऊपर विचार है जो वो नई सर्विसेज लाने वाला है? और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं एक दिन सिंगल टॉपिक डालता हूँ और एक दिन ARF डालता हूँ, तो कुछ इसी तरीके से चलना सही रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।